मिल्कीपुर में उपचुनाव हो चुका है और सिर्फ एक दिन बाकी है जब यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। सभी को इंतज़ार है, नाक का सवाल बना हुआ है बीजेपी के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी। लेकिन उसका परिणाम आए इससे पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार चुनाव आयोग पे हमले हो रहे हैं, कभी प्रशासन पे और कभी चुनाव आयोग पर। और अब तो उनके जो सपा प्रमुख हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया है एक सफ़ेद वस्त्र देके कि ये तो कफन है चुनाव आयोग के लिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। कानपुर से भाजपा के चर्चित विधायक अभिजीत सिंह सांगा, उनसे बात कर लेते हैं। सांगा जी, जब से ये चुनाव वाली प्रक्रिया, चाहे हमारे कानपुर में भी हुए थे उपचुनाव, तो भी ये हुआ था कि प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया था सपा ने, अब मिल्कीपुर के ऊपर, और अब तो एक कदम आगे बढ़ा के सीधे सीधे चुनाव आयोग के ऊपर। आपका क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं अखिलेश जी के जो ये बयान हैं, इन बयानों से उनकी हताशा और निराशा और परिणाम सब साफ दिखाई दे रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी के ये बयान ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। जब इस तरह के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ इस तरह की राष्ट्रीय पार्टी, अपने आप को जो समाजवादी पार्टी बताती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह के अगर बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे अभी इन्होंने ऑडियो वायरल किया, काफ़ी उनके ट्विटर हैंडल से वायरल हुआ, जिसमें दो लोगों की बातचीत हो रही है, तो समाजवादी पार्टी का कहना है कि गड़बड़ियाँ होती हैं, इसीलिए तो हम ये सारी चीज़ें उठाते हैं, अगर ना हो तो फिर हम क्यों उठाएं? देखिए, इस तरह के जो विषय हैं, अभी लोकसभा चुनाव में जब उनको इतनी सीटें मिल गई तब उन्होंने ये बयान क्यों नहीं दिया? बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पराजित होना पड़ा, तब इस तरह के बयान इन लोगों ने क्यों नहीं दिए? जहाँ पर हारते हुए दिखेंगे, जहाँ पर हार जाएंगे, जहाँ परिणाम इनके इच्छानुसार नहीं आएगा, वहाँ ये चुनाव आयोग को उसका जिम्मेदार ठहराएंगे। तो जनता सब समझती है और इस तरह के बयानों से ये कहीं ना कहीं अपनी हार को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अभी बयान और आया था जिसमें जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा करते समय ये कहा था कि एक शेयर करते हुए उनके मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि इतना बना के रखिए ताकि आमना सामना अगर हो तो नज़रें ना झुकें। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये संकेत था कि भाई अपनी मर्यादा में रह के बात करें। लेकिन जब इस तरह के बयान आते हैं तो क्या आपको लगता है कि मर्यादा क्रॉस हो रही है? निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग हमारी एक संवैधानिक संस्था है। ऐसी संस्थाओं के खिलाफ इस तरह के आवाज़, इस तरह के बयान देना, अखिलेश जी कहीं ना कहीं उस गरिमा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं जो हमारे भारतीय लोकतंत्र की है। और मैं तो कहूँगा, अभी कुंभ स्नान चल रहा है, अभी एक बार स्नान किया है, 2-4 बार और स्नान करें, कुछ उनकी बुद्धि ठीक हो, सही दिशा में काम करें, समाज के लिए काम करें, समाज के हर वर्ग के लिए काम करें। निश्चित रूप से इस तरह के बयान उनकी मति को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। कानपुर में जब उपचुनाव हुए थे तो यहाँ की सीट आप लोग नहीं जीत पाए, और अब मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम आने वाला है, बहुत कम समय रह गया है, शनिवार को ही आएगा। क्या लगता है कि मिल्कीपुर का परिणाम किसके फेवर में आने वाला है? निश्चित रूप से विपक्षियों की हताशा और निराशा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह, आम जनमानस का उत्साह मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी की ओर जीतते हुए हम लोग देख रहे हैं। और बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीतने जा रही है। तो आप थे अभिजीत सिंह सांगा, जिनका ये कहना है कि एक मर्यादा में रह के इस तरह के जो सपा प्रमुख हैं उनको बयान देने चाहिए, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है और उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगते हैं तो उस पर एक मर्यादा होनी चाहिए, और अगर मर्यादा नहीं होती है तो फिर जनता कहीं ना कहीं अपने वोट के माध्यम से इसका जवाब ज़रूर देगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग।